मैं तुम्हें इस भड़कती हुई आग से निकाल कर ले जाऊंगा मेरे भाई। शायद हम इस आग से बचकर निकल ना पाए, लेकिन वो आग जो मुझ में सालों से लगी है आज बुझा दूंगा। तो ये वो आग थी जिसमें तुम जल रहे थे शहंशाह। उन्होंने तुम्हें खामोश रखा और हमें इस आग में झोंक दिया। खानदान की इज्जत दागदार करने वाले आप हैं, मैं नहीं। तो सजा का मुस्तहिक मैं किस तरह हुआ? उस रेहानी ने सिर्फ एक बात दुरुस्त कही थी बस, और वो ये थी कि इज़्ज़ुद्दीन को सलाहुद्दीन ने कत्ल नहीं किया। उन फिदाई कातिलीन ने सलाहुद्दीन को रास्ते से क्यों ना हटाया, जबकि हटा सकते थे, ताकि ये राज उनके हाथ आ जाए। और ये राज तुम उनके हवाले करने वाले थे। रेहानी ने भरे दरबार में एतराफ किया था कि फिदाई कातिलीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, और सबने ये सुना था। क्या मुझे अहमक समझ रखा है? आजादी के दिन खत्म, गद्दारी आश्कार हो चुकी है तुम्हारी। तुम्हारे हुकूक गसब करके तुम्हें हर मनसब से माजूल किया जाता है। आज से हुकूमत के मामलात में तुम्हारा कोई दखल नहीं, न कोई इम्तियाज, न मराआत, कुछ नहीं। तुम्हें जिला वतन करके हरन भेज दिया जाएगा फिलफौर। तुम सारी जिंदगी वहीं रहोगे, मगर जेरे हिरासत। मुझको ये फैसला मंजूर नहीं। सच ये है कि मैं वाहिद वारिस हूं ताज तख्त का। मुजरिम होने के बावजूद अकड़। जुर्म तो उसने किया है जिसने उसूल तोड़ डाले सारे। आपका कोई वारिस नहीं, इसलिए तख्त पर मेरा हक है सिर्फ, और हक लेकर रहूंगा। इस सब का क्या मतलब है? या मेरी इताअत करते हुए हरन चले जाओ, या मौत के लिए तैयार हो जाओ। आप ये मेरे साथ नहीं कर सकते। ये तो आप मुझसे मेरा जायज हक छीन रहे हैं। ये मुझे मंजूर नहीं। कबूल करता हूं कि मैं आपका जानशीन नहीं हूं, मगर मुझे इस महल से निकालना जुल्म है। आखिर कुछ। जब मैं अस्कलान का मुहासरा करने जा रहा था, तुमने राज अफशा करने की धमकी से रोक लिया मुझे, और अब मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं। सलीबियों और फिदाई कातिलीन ने आपस में इत्तेहाद कर लिया। अस्कलान को फतह करके मैं वो सारे फितने हमेशा के लिए मिटा दूंगा। इसलिए मैं अपनी आस्तीन में कोई सांप नहीं पाल सकता। फौजें जमा की जाए फौरन। हम जंग की तैयारियां शुरू कर रहे हैं, और इसके साथ अपने सबसे भरोसेमंद आदमी लगा दो।
वो इसकी एक एक हरकत पर नजर रखे। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। यूसुफ, जब तुम पैदा हुए थे तो मैंने तुम्हें गोद में लेके आजान दी तुम्हारे कानों में, और तुम्हें तुम्हारा नाम बताया। हमारा वो नन्हा मुन्ना यूसुफ आज सलाहुद्दीन बन चुका। कैसे मालूम कि वो यूसुफ बनेगा या सलाहुद्दीन? जिस दिन से तुम जुदा हुए हो बेटा, ये बाप उस दिन से तड़प रहा है। और आप? मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरी हकीकी माँ हैं, लेकिन फिर भी ममता का एहसास हुआ था मुझे आपसे मिलकर। आप मेरा दुख जानते हुए भी खामोश रही, लेकिन क्यों? जवाब है इसका कोई? सब कुछ जलकर राख हो जाता अगर ये ज़ईफ़ा राज आश्कार कर देती। जैसे शहंशाह राख हो गया। शहंशाह जानता था ना कि भाई हैं हम दोनों। आपने उसे भी जला दिया। वो अपने अंदर की आग दुनिया से अपने साथ ही ले गया। कौन जाने शहंशाह पर क्या बीतती होगी जब वो मुझे देखा करता होगा। और मेरा हाल भी कोई नहीं जानता। तुम समझते हो हम ये राज जानबूझकर छुपा रहे थे? अरे मजबूर थे, किसी को भी नहीं बताना था। मेरे यूसुफ, हमने एक मकसद के लिए तुम्हें उनके हवाले किया था, और मकसद के हुसूल के लिए जरूरी था तुम्हें बेखबर रखना। खत्म हो गया सब। क्या कह रहे हो बेटे? रुक जाओ मेरे बच्चे, हमसे रूठ जाओ, हमसे बात मत करो, तुम्हारे छोड़ के मत जाओ। मैं यूसुफ, रुक जाओ मेरे बच्चे। आखिर कहाँ जाओगे? ऐसी जगह जहां झूठ ना हो। यूसुफ,